किसी ने लब्बैक नहीं कहा। अगर कोई एक शख्स लब्बैक कहकर अपने आप को पेश किया था, वो कोई और नहीं, वही 13 साल की उम्र शरीफ है सरकार मौला अली की जात थी, जिन्होंने दोनों आंखों को बुलंद करके हुजूर के सामने पेश करके कहा, हुजूर बोलिए करना क्या होगा, बोलिए चलना कहाँ होगा, बोलिए जाना कहाँ होगा, बोलिए तारीख क्या है, बोलिए आप हुक्म फरमाइए। वो मौला अली जो 40 लोगों के खाने का इंतजाम फरमाए, वो मौला अली जो दस्तरखान सजाए, वो मौला अली जो रोटी और बोटी का इंतजाम फरमाए। और उसके बाद जब नबी को तहरीक चलाने की जरूरत पड़ी और चंद अफराद और सपोर्टर की हाजत हुई, इसके लिए उन 40 में से किसी ने भी नबी के सपोर्ट के और समर्थन के लिए अपने आप को पेश नहीं किया। अगर किसी ने किया तो मौला अली की जाते करानी थी चाहिए। अब पत्थरों की परवरिश, पत्थरों की इबादत नहीं होगी, अब किसी इमारत की पूजा नहीं होगी, अब किसी जानवर को खुदा नहीं माना जाएगा। अब सांप को, बिच्छू को, जानवर को, सूरज को, चांद को, धरती को, पानी को, आग को, इन सारी चीजों को तुम लोग अब नहीं मान सकते, क्योंकि अब तुमको हकीकी खुदा का पता देने वाला मैं अल्लाह ने मुझे भेजा है। भेजने का मकसद अल्लाह की तरफ से मकसद क्या है कि मैं तुमको तुम्हारे खालिक से मिला दूं, तुमको तुम्हारे रब से मुलाकात करा दूं। ए दुनिया वालों, मैं एक अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह एक है, उसी रब ने मुझे भेजा है। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल ने जब ये पैगाम लोगों को सुनाया, जैसे ही ये पैगाम लोगों ने सुना, खुदा की कसम उसी मजमे से, उसी महफिल से मुस्तफा करीम को लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी। किसी ने आपको दीवाना कहा, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, किसी ने आपको मजनू कहा, किसी ने आपको पागल कहा, किसी ने कहा कि ये तो हमारे खुदाओं को मिटाने की बातें कर रहे हैं। जिन लोगों ने कहा था कि आप सच्चे हैं, आप सबसे बेस्ट हैं, आप सबसे अच्छे हैं, जब उन सारे लोगों के बीच मेरे मुस्तफा ने कहा कि अल्लाह एक है, मैं उसी एक अल्लाह का नबी हूं भेजा हुआ, मैं तुझे अच्छाई का रास्ता दिखाने आया हूं, सारे लोग आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिए। सारी जबानों ने, सारे लोगों ने आपके ताल्लुक से, वहां पे बहुत महदूद लोग थे जो आपको, आप पर ईमान लाए, बहुत महदूद लोग थे जो आपको हक मान रहे थे। मुस्तफा करीम ये तबलीग करते रहे, मुस्तफा करीम ये पैगाम लोगों को सुनाते रहे। बहुत दिन के बाद जब हुक्म इलाही हुआ कि साहब मुस्तफा करीम को कहा गया कि अब आप अपने रिश्तेदारों को पहले बताइए, अपने खानदान वालों को पहले दीन की बातें बताइए, अल्लाह का पैगाम सुनाइए। सरकार दो आलम ऐसे ही खड़े थे। हुजूर सैयदी सरकार मौलाए कायनात का गुजर हुआ, आप गुजरते हैं, आपने देखा कि हुजूर बहुत अफसुर्दा है, बहुत गमगीन है। अर्ज़ क्या हुजूर, काहे अफसुर्दा है, क्यों नाराज है, क्या बात है? कहा, ए अली, अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम लोगों तक, मैं दुनिया में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने से पहले अपने खानदान वालों को बुलाकर उनको दीन सिखाऊं, उनको दीन बताऊं। जब मेरे मुस्तफा ने ऐसा कहा, मौला अली का जवाब सुनिए, ईमान ताजा होगा। सरकार मौला अली कहते हैं, बताइए क्या मुझे क्या करना होगा? हुजूर फरमाते, अली 40 लोगों के खाने का इंतजाम करना है। कितने लोगों का? 40 लोगों के खाने का, मेरे खानदान के लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना है एक वक्त। हजरत मौला अली उसके लिए तैयारी आपने फरमाई, रोटी और बोटी का बाज़ाब्ता इंतजाम हुआ, खाने के लिए दस्तरखान सज गए। हुजूर ने अपने परिवार के तमाम लोगों को, अपने खानदान के दिगर अफराद को, जिसमें अबू जहल भी था, जिसमें अबू लहब भी था, जिसमें आपके करीबी जो भी खानदान के लोग थे, सबको आपने दावत दी। सबको एक दस्तरखान पे बिठाकर आपने खाना खिलाकर, खाने से फारिग करने के बाद मुस्तफा ने उन सारे 40 लोगों से आपने कहा, हे लोगों, तुझे खिलाने का मेरा मकसद ये है कि मैं तुझसे कुछ बताना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, बताइए क्या कहना चाहते हैं? कहा कि मैं कहना चाहता हूँ कि तुम एक अल्लाह की इबादत करोगे, एक के सिवा किसी और की इबादत नहीं करोगे। वो 40 लोग जो अभी रोटी और बोटी का मजा लेकर दस्तरखान से उठे थे, उनमें से बेशतर लोगों ने मानने से ही इनकार कर दिया। उस टाइम, उस वक्त मानने से इनकार कर दिया। हुजूर नाराज हो गए। हुजूर ने फरमाया, ए लोगों, मुझे अल्लाह का पैगाम धरती पर फैलाना है, मुझे एक तहरीक छेड़नी है, मुझे पैगाम इलाही को आम करना है, इस पूरे रुए जमीन पर अल्लाह का नाम रहे, इसके लिए तहरीक चलानी है, एक मूवमेंट चलाना है। तुम 40 में से कौन है जो इस तहरीक में मेरी मदद करेगा, इस तहरीक में मेरा सपोर्ट करेगा, इस काम में मेरी हिमायत करेगा? खुदा की कसम, आप तारीख इस्लाम का मुताला करेंगे
इस्लाम के इतिहास के स्टार्टिंग पेजेस पर ये बातें आपको सुनने को पढ़ने को मिलेंगी कि उस वक्त 40 लोग जो खाना खाकर मौला अली के दस्तरखान से फारिग हुए थे, किसी ने भी अपने हाथों को बुलंद करके मुस्तफा की तारीख पर काम करने के लिए अपने आप को पेश नहीं किया। किसी ने लब्बैक नहीं कहा। अगर कोई एक शख्स लब्बैक कहकर अपने आप को पेश किया था, वो कोई और नहीं, वही 13 साल की उम्र शरीफ में सरकार मौला अली की जात थी, जिन्होंने दोनों आंखों को बुलंद करके हुजूर के सामने पेश करके कहा, हुजूर बोलिए करना क्या होगा, बोलिए चलना कहाँ होगा, बोलिए जाना कहाँ होगा, बोलिए तारीख क्या है, बोलिए आप हुक्म फरमाइए। वो मौला अली जो 40 लोगों के खाने का इंतजाम फरमाए, वो मौला अली जो दस्तरखान सजाए, वो मौला अली जो रोटी और बोटी का इंतजाम फरमाए। और उसके बाद जब नबी को तहरीक चलाने की जरूरत पड़ी और चंद अफराद और सपोर्टर की हाजत हुई, इसके लिए उन 40 में से किसी ने भी नबी के सपोर्ट के और समर्थन के लिए अपने आप को पेश नहीं किया। अगर किसी ने किया तो मौला अली की जात गिरामी थी। वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कलीमी, फैजाने कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? आ रही है? माशाअल्लाह। ये सीरत की बात हो रही है, मुस्तफ़ा की बात हो रही है। दुनिया में सारे इंसानों की बात की जाए, बेहतर है कि मुस्तफ़ा करीम की बात की जाए, अपने नबी की बात की जाए। क्यों किसी नेता की मैं बात करूं, क्यों किसी किस्सा कहानी में अपना वक्त में ज़ाय करूं। बेस्ट है कि सीरत मुस्तफ़ा के अबवाब खोल दिए जाए और उसका आईना दिखाकर आपसे गुजारिश की जाए कि साहब हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए था। मेरी बात तवील न हो जाए। हजरत अली ने नबी के समर्थन के लिए अपनी जिंदगी पेश की। किसके लिए दे रहे हैं? कमेटी को दे रहे हैं। जलसे में क्या नाम है बाप का? मोहिम। ये अपने वालिदैन के नाम पे हमारे मोहिम साहब 2000 रुपया कमेटी को या जलसे की जरूरतों को या मदरसा मस्जिद इसके नाम पे हुआ होगा वो कर रहे हैं। मैंने पूछने की कोशिश भी की, बहरहाल जलसे में दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए। और ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। आदमी को 1000-2000 रुपया ऐसे ही कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाते हैं। जलसे के नाम पे अगर मस्जिद और मदरसों के नाम पे अगर दे दिए जाएं तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि साहब हजारों मुसीबतें उससे दूर हो जाती है। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत मौला अली ने समर्थन के लिए अपने आप को पेश फरमाया, फिर धीरे धीरे मुस्तफ़ा करीम तबलीग करते रहे। अल्लाह के नाम को आपने आगे बढ़ाने की कोशिश की, दुनिया में आपने इस्लाम फैलाने की तबलीग छेड़ दी। उस वक्त मेरे नबी को जो गालियां पड़ी थी साहब, आपको जो लोगों ने दुश्मनी और जो टारगेट किया था, ऐसा टारगेट इस जमाने में किसी को कोई नहीं करता। इतना सताया गया, इतना इस कदर परेशानियों का सामना मेरे नबी को किया गया।